नारायण मेरे नारायण मेरे नारायण नारायण नारायण। तीसरा अध्याय। श्री गजेंद्र द्वारा श्री नारायण जी की स्तुति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, गजेंद्र ने पिछले जन्म के पुण्य के कारण श्री नारायण जी का स्मरण करते हुए कहा, मैं उन प्रभु के श्री चरण हूँ जिनकी कृपा से सांसारिक प्राणी चैतन्य होते हैं और समस्त संसार जिनके द्वारा उत्पन्न होकर उन्हीं के भरोसे रहता है। उन पारब्रह्म परमेश्वर को कहा, महाप्रलय के समय भी नाश नहीं होता, वे सदा स्थिर रहते हैं। जिस प्रकार बालक नट एवं भानुमति कौतुक को नहीं पहचान पाते, उसी प्रकार ब्रह्मादिक देवता भी उनके आदि व अंत को नहीं जान पाते। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारी उड़ती है और सूर्य के प्रकाश छिद्र में से रजकण के समान दिखाई देती है, उसी प्रकार जिन पारब्रह्म के सामने देवता लोग चिंगारी एवं रज तुल्य के समान हैं, मैं उन्हीं श्री नारायण जी को दंडवत करके उनकी वंदना करता हूँ, जिनके अनेकों नाम और अनेक स्वरूप हैं। परम प्रकट में उनका कोई रूप दिखाई नहीं देता और वह स्वयं मुक्त रूप होकर सब कार्य करते हैं। उन प्रभु को प्रणाम करता हूँ जो अविनाशी पुरुष मुझे इस फंदे से छुड़ा सकते हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पदार्थों के दाता हैं और सब प्राणियों में उन्हीं का तेज व्याप्त रहता है। ऐसे विश्वव्यापक राम की मैं शरण हूँ, जो आदि पुरुष योगीश्वरों का योग एवं तपस्वियों का तप का फल देते हैं। वही दीन बंधु इस समय मेरी रक्षा करें, क्योंकि उनके सिवाय अब मुझे किसी का भरोसा नहीं है। हे दीन हितकारी प्रभु, मैं इस ग्रह के मुख से मुक्त होने के निमित्त यह स्तुति नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके माया रूपी जाल से मुक्त होने के निमित्त कर रहा हूँ। अतः आप मुझ दीन पर दया करके मेरे इस संकट को दूर कीजिए। हे श्याम सुंदर, हे तीनों लोकों के उत्पत्ति पालन एवं संहार करता, आपके सिवाय दूसरा कोई ऐसा शक्तिशाली नहीं है जो दीनों के संकट को दूर कर सके। हे जगत गुरु, जब तक मनुष्य अपनी शक्ति तथा पारिवारिक बल पर भरोसा करता है, तब तक उसकी कामना पूरी नहीं होती। अस्तु, मैं भी आपकी माया के वशीभूत होकर अपनी हथनी व बच्चों पर भरोसा रखकर इस दुर्दशा को प्राप्त हो गया। इसीलिए अब मैं उनका भरोसा त्याग कर आपके चरणाविंदों की शरण में आया हूँ। हे दीनानाथ, मुझे अपने मरने का कुछ भी डर नहीं है। केवल एक इसी बात की सोच है कि संसारी लोग ये कहेंगे कि गजेंद्र का संकट श्री नारायण जी की शरण में जाने पर भी नहीं छूटा। इस बात को सोचते हुए मेरी संकट को दूर कीजिए, नहीं तो मैं आपके शरण में कोई भी नहीं जाएगा। आप सर्वंतर्यामी हैं, अतः आपसे अधिक विनती क्या करूं। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार गजेंद्र की स्तुति सुनकर अंतर्यामी श्री नारायण जी ने गजेंद्र को महादुखी जानकर उसी समय अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया और गरुड़ पर सवार हो बैकुंठ से चल दिए। जब गजेंद्र ने देखा कि वैकुंठाधिपति सुदर्शन चक्र हाथ में लिए गरुड़ पर सवार हो आकाश मार्ग से मेरी रक्षा करने के लिए चले आ रहे हैं, तब उसने एक कमल का पुष्प अपनी सूंड से तोड़ लिया और ऊंचा उठाकर पुकारने लगा, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे दीन बंधु भगवान, हे दुख भंजन, हे श्याम सुंदर, हे ज्योति स्वरूप, मैं आपकी शरणागत होकर दंडवत करता हूँ। अतः आप शीघ्र ही मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही श्री हरि ने उस गजेंद्र के ये दीन वचन सुने, वैसे ही सुदर्शन चक्र को हाथ में ले गरुड़ से कूद पड़े और दौड़कर वहां जाते ही सुदर्शन चक्र से ग्रह का मुख चीरकर मार दिया और गजेंद्र को सरोवर से खींचकर बाहर निकाल लिया। बोलो श्री हरि भगवान।